Hello dear student, me Ansar Ahmad Ansari from Conceptum Institute, Khalilabad, Sant Kabir Nagar. My mobile number 9839324130. Today we will study about physics class 10, chapter's name electricity. इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, लाइक दैट चार्ज, लाइक दैट पोटेंशियल डिफरेंस, लाइक दैट करंट के बारे में भी हमने पढ़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि करंट किस तरह से फ्लो होता है। करंट, हाउ टू गेट कंटिन्यूअस फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे करंट फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि करंट आपका जो होता है, करंट आपका कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी तरह की कोई भी सर्किट के अंदर फ्लो होता है तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है बिल्कुल उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। तो यहाँ सवाल होता है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस, how to get a continuous flow of electric current, एक करंट कैसे फ्लो होता है, इसके लिए क्या क्या जरूरत है। इसके लिए हमें हमारा जो आंसर है रिक्वायर्ड मटेरियल्स में, जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल्स में आएगा आपका वायर आएगा, की आएगा, सेल या बैटरी आएगा और एक बल्ब ले लेते हैं। इन सारी चीज़ों का हमें करंट जरूरत पड़ती है करंट को फ्लो करवाने के लिए। जैसे मैंने ये बल्ब ले लिया आपका, और ये आपका वायर हो गया, और ये आपका एक सेल हो गया, इधर आपका प्लस का, इधर आपका माइनस का, ये आपका एक स्विच हो गई जिसको हम की कहते हैं। इस तरह से हमने कनेक्ट करना है। ये आपका करंट इस तरह से। अगर स्विच यानी कि जो हमारी की अगर ऑन है तो इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो होगा और हमारा करंट की जो डायरेक्शन होगी इस तरह से होगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लोइंग की पोजीशन में होगा। इसकी पोजीशन में होगा ग्लोइंग मीन्स होता है जलना। ये जलेगा, यानी कब जलेगा, व्हेन करंट विल पास, या व्हेन स्विच इज ऑन, तब हमारा ये बल्ब ग्लो होगा, यानी कि तब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर बाई चांस हमने कह दिया व्हेन स्विच इज ऑफ, यानी अब ये ऑन के बजाय क्या हो गया, ऑफ कर दिया गया। अब ये जो करंट की पोजीशन मिल रही है ये करंट की पोजीशन हमें नहीं मिलेगी और बल्ब जो हमारा ग्लोइंग में था वो नॉट ग्लोइंग, विल नॉट बी ग्लो, बल्ब आपका नहीं चलेगा। इसी वजह से पूछा गया था कि हाउ टू गेट कंटिन्यूअस करंट फ्लो करवाने के लिए हमें स्विच को ऑन करना पड़ेगा, सेल या बैटरी से जो कनेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका करंट फ्लो होना। अब ये जो चीज है ये हमारी वायर, लेकिन जब स्विच ऑफ रहेगी तो कोई भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यही हमारा प्रोसेस होता है। लेकिन जब करंट फ्लो होगा तो उस पाथ को, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट का नाम देते हैं। लेकिन जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो हम उसे
ओपन सर्किट का नाम देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सर्किट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सर्किट्स, इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर ये आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। आपका है हाउ मेनी, पहले जानते हैं हम सर्किट के बारे में। तो सर्किट मैंने आपको बताया, सर्किट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल जो हमारे होते हैं, वो रिक्वायर्ड मटेरियल हमारा एक बल्ब, एक वायर और बल्ब और वायर की सेल या बैटरी का हम लेते हैं। फिर बात करते हैं काइंड्स ऑफ सर्किट। अभी मैंने आपका पीछे फिगर बनाकर बताया है, ठीक है। काइंड्स ऑफ सर्किट, दो तरह की सर्किट, एक होती है ओपन सर्किट और एक होती है क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट जो होती है ये आपका ये जो की है ये ऑफ रहेगी, तो इसको बोलते हैं हमारा, ठीक। या फिर आप यहाँ से जो तार आप वायर जो कनेक्ट कर रहे हैं सेल से, वो आप कनेक्ट ना करें, ठीक है। ये आपकी वायर, ये आपका बल्ब, ये आपका सेल, ये की, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। लेकिन जब अगर बाई चांस यही हमारा क्लोज सर्किट की बात करें तो ये चीज़ हमारी ऐसे रहेगी। ये वायर कनेक्ट रहेंगे, स्विच जो होगी वो भी आपकी ऑन रहेगी, की हमारी ऑन रहेगी, ये प्लस ये माइनस वायर कनेक्ट रहेगा और बल्ब। ये हमारे काइंड्स ऑफ सर्किट होते हैं, ठीक। काइंड्स ऑफ सर्किट, वांट टू कॉपी देन डू फास्ट। हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट दोनों दिखा देते हैं। पहला क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट के लिए ये वायर, ये बल्ब, ये स्विच, ये बल्ब, ये सेल या बैटरी का सिंबल है, तो अभी बताया जाएगा। ये आपकी करंट इस तरह से फ्लो होगा और बल्ब आपका ग्लोइंग की पोजीशन में होगा। दूसरा हमारा है ओपन सर्किट। अभी पीछे मैंने बताया आपको, उसके बावजूद भी फिर से जान लीजिए क्योंकि डायग्राम आपको जानना है। ये आपका की, जो आपका ऑफ की पोजीशन है, ये भी आपकी, हम की यहाँ बना दे रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन ये की हमारी ऑन की पोजीशन, ठीक है। अब इसमें हम सर्किट डायग्राम और लेंगे, वो हमारा पूरी तरह से क्लोज और ओपन के ही उसमें रहेगा, लेकिन उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे एमीटर और वोल्टा मीटर, साथ में रेजिस्टेंस वगैरह। रेजिस्टेंस का करने का मतलब बल्ब वगैरह जो भी कनेक्ट करना चाहें वो। ये हमारा सर्किट डायग्राम।
ये आपकी की है, ये बैटरी हो गई, ये वायर हो गया, ये ए फॉर एमीटर, आर फॉर रेसिस्टर। रेसिस्टर का मतलब होता है कि आपका बल्ब, ट्यूबलाइट, एनीथिंग, कुछ भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और इसी रेसिस्टर के साथ साथ हम यहाँ कनेक्ट करेंगे वोल्टामीटर। इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में वही सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो आपको चाहिए होगा। इफ यू वांट टू कॉपी देम, डू फास्ट। इसके बाद हम चलेंगे ओम्स लॉ में। कहाँ चलेंगे? ओम्स लॉ। हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का नाम आपने तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। ओम का नाम तो सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आज सुन लीजिए। ओम्स क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंडिंग, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं। क्या कह रहा है ओम्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference, across its ends. According to ओम्स लॉ की इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे इंडिकेट करते थे? आई से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे करते थे? वी से। ठीक है, अभी जरूरत पड़े इसको हम वी दिस इज आल्सो रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब तक करंट जाएगा नहीं तब तक वोल्टेज तो पता नहीं चलेगा, या फिर V प्रोपोर्शनल I। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल का मार्क घटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। यहां हटाएंगे तो V इज इक्वल टू I R। ये जो R है ये ओम्स कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता? ओम्स कांस्टेंट। इस R को हम ओम्स कांस्टेंट के साथ साथ रेसिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। ये फार्मूला हो गया V इक्वल टू आई आर। इसके साथ ही साथ हम अगर R चाहिए तो R इक्वल टू V अपॉन I निकाल सकते हैं, और अगर I चाहिए तो V और अपॉन हमें इसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड? क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट होगा तो मेरे मोबाइल नंबर 9839324130 पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है? वांट टू कॉपी देम, डू फास्ट। देखा ना, अभी मैंने आपको बताया I इक्वल टू D अपॉन R का मैंने फार्मूला बताया, नोट में लिख सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली
proportional to रेसिस्टेंस। इसके रेसिस्टेंस क्या है जो हमने फॉर्मूला लिखा I इक्वल टू V अपॉन R, इसके अकॉर्डिंग नोट है तो पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, इसका मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिक करंट कम, रेसिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा। Want to copy? Then do fast. रिमार्क जानेंगे हम, फार्मूला है वही I इक्वल टू V अपॉन R के। क्या है रिमार्क में ध्यान देंगे, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो डबल। दूसरा है पॉइंट, इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ पोटेंशियल हो गया। दूसरा, इफ रेसिस्टेंस इज हाफ, अगर रेसिस्टेंस को आधा कर दिया जाए हाफ, देन पोटेंशियल वैल्यू, देन इलेक्ट्रिक करंट इज डबल। 2 पॉइंट हुई। तीसरा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ कर दें, आधा कर दें, देन आवर इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो हाफ हो जाएगा। ठीक है। चौथी पॉइंट, इफ रेसिस्टेंस इज, अगर रेसिस्टेंस को हम डबल कर दें, अगर रेसिस्टेंस को हम डबल कर दें, इफ रेसिस्टेंस इज डबल देन इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो हाफ, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी हाफ हो जाएगा। 4 पॉइंट है मूंछला में, चारों पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना, ये सब बोर्ड के एग्जाम की चीजें हैं। अगर तो किसी भी तरह का कोई भी बोर्ड है, CBSE, ICSE, UP, कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड में आपकी जरूरत पड़ती है। फार्मूले के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V अपॉन R में पॉइंट है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, V की वैल्यू डबल कर दी जाए, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट हमारा तब भी डबल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इफ रेसिस्टेंस इज हाफ, अगर रेसिस्टेंस R की वैल्यू को आधा कर दिया जाए तो भी इलेक्ट्रिक करंट हमारा डबल ही होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। लेकिन रेसिस्टेंस इज डबल, लेकिन रेसिस्टेंस को अगर डबल कर देते हैं, रेसिस्टेंस को डबल कर दे तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा हाफ हो जाएगा। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना। इफ यू इंटरेस्टेड वांट टू कॉपी देन डू फास्ट प्लीज। अब हम जानते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस क्या है, जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। रेसिस्टेंस क्या है, सुने ध्यान से, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके, टू इलेक्ट्रिक करंट इज called resistance. Like that, resistance is equal to potential difference
अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, यानी R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, इसके यूनिट की बात करें अकॉर्डिंग टू फार्मूले तो हमारा वोल्ट पर एम्पियर होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू उसके नहीं, लेकिन वी कैन राइट यूनिट ओम्स। ओम इसका जो सिंबल होता है वो आपका J। ये आपको याद रखना है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की चांसेस होती है। वांट टू कॉपी देन डू फास्ट।